जय हिंद दोस्तों। बाय एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर डेली की तरह लेके उपस्थित हो गए हैं जीके और जीएस का वीडियो, जो कि यह डेली आपको शाम 7 बजे इस चैनल पे देखने को मिलता है। बता दें यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, और यह एसएससी का जो आगामी एग्जाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह एक सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और नए साल के लिए एक धमाकेदार वीडियो होने वाला है। इसलिए आप लोग ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यह है प्रैक्टिस सेट 13 है। इसके पहले के 12 सेट अपलोड हो चुके हैं चैनल पे। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहां से आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नो बकवास ओनली अभ्यास। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डाक मीटर का आविष्कार किसने किया था? तो जो डाक मीटर होता है व्यावसायिक रूप से जिसका प्रयोग किया जाता है, उसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, आर्थर पिटनी जी ने किया था। आर्थर पिटनी जी जो हैं वाल्टर बेबेज के सौतेले पुत्र हैं। ये दोनों मिलकर इस डाक मीटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिंगवर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो जो रिंगवर्म होता है वो बीमारी ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, कवक के कारण होती है। कवक के कारण यह बीमारी फैलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो आप सभी को पता है, इसका सही जवाब हो जाएगा आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो जो केकड़े होते हैं इसका सही जवाब आर्थ्रोपोडा। किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? मेंडलीफ। किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। और कब किया था? तो इन्होंने 1869 में इसका आविष्कार किया था। आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, समभारकों में क्या होता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, समभारकों में समान भार संख्याएं होती हैं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं, मतलब भार संख्याएं क्या होती हैं? समान होती हैं, और परमाणु संख्याएं अलग अलग होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? समभारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, तंजावुर। कहाँ? तंजावुर में ये मंदिर स्थित है, और ये तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु के तंजावुर जिले में। और इसके बारे में यदि जाने तो यह एक बृहद मंदिर जो है शिव पेरुमल को समर्पित है। किसको? शिव पेरुमल को समर्पित है। ठीक है, यह एक हिंदू मंदिर भी है, याद रखिएगा, यह हिंदुओं का मंदिर है। कभी कभी इसका निर्माण कार्य भी पूछा जा सकता है। तो निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? 1010 ईस्वी में पूरा हुआ था, और 2010 में यह अपने 1000 साल को पूरा किया है। कब? 2010 में यह मंदिर अपने 1000 वर्षगांठ को मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, बिहार में ये भाषा बोली जाती है। और इस भाषा को 2002 में क्या किया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। किसमें? 8वीं अनुसूची में इसको शामिल भी कर दिया गया है मैथिली भाषा को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? क्या करता है? बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है। यह नियम किसका है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, ग्रेसन का नियम है। किसका? ग्रेसन का यह नियम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, CFC जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, उसके उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उस प्रोटोकॉल को बता दें दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जो क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसे 1987 में, कब? 1987 में अंतिम बार क्या किया गया था? मतलब 1987 में अंतिम रूप दिया गया था। इसके बाद ये प्रोटोकॉल सभी देश जितने भी हैं वो सभी शामिल हैं इसमें, और ये सभी उसको निभाते भी हैं जितना प्रोटोकॉल इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पुणे कभी किसकी राजधानी माना जाता था? यहाँ क्या पूछा गया? पुणे जो है कभी की राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था पुणे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? क्या है? गलत है। पृथ्वी के बारे में कौन सी बात गलत है आपको चयन करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, यह सबसे घना ग्रह है। क्या है? सबसे घना ग्रह है। यह बात क्या है? गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता
को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया था, तो वो कौन है? इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 3 नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला है, जिसको दक्षिण अफ्रीका में 1962 में 27 वर्ष के लिए कारागार में रखा गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चांद बीबी की शासक थी, तो चांद बीबी किसकी शासक थी? इसको सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा, अहमदनगर के ये शासक थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होता है? तो ऋण आयन कौन होता है? इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि उसमें न्यूट्रॉन्स से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे? न्यूट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह क्या कहलाएगा? ऋण आयन कहलाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब माना जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं? तो विद्युत का जो चालन करती हैं धातुएं, वो किस कारण से करती हैं? इसका सही जवाब आपसे पूछा जा रहा है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातुएं जो हैं विद्युत धारा का वहन करती हैं अपने में से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कितने वर्ष होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होने चाहिए। कम से कम कितने वर्ष होने चाहिए? 30 वर्ष होने चाहिए। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ अनुच्छेदित है संविधान में? तो अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है। ठीक है ना, 84 अनुच्छेद में ये संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही जवाब आप सभी को पता भी होगा। ऑप्शन 2 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूची हैं। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 12 ईयर्स ए स्लेव, क्या 12 ईयर्स ए स्लेव नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 सोलोमन नॉर्थ ऑफ पायरेट्स। कौन? सोलोमन नॉर्थ ऑफ पायरेट्स इसके संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस बैंक ने टैप एंड पे, क्या टैप एंड पे नामक अभिनव NFC, जिसको हम नियर फील्ड बोलते हैं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, आधारित स्पर्श रहित भुगतान पद्धति की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 3 किसने? ICICI बैंक ने यह सुविधा लॉन्च की है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य PMEH कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 2 विश्व बैंक ने। किसने? विश्व बैंक ने ऐसी सुविधा लॉन्च की है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है, तो सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो संगठन है, ऑप्शन 1 रेलवे। क्या है? रेलवे सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 अपनी अर्थव्यवस्था, विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना वैश्वीकरण का सबसे मतलब उसका तात्पर्य माना जाता है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा से लेस खेल स्थान बन गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। कहाँ स्थित है ये? बेंगलुरु में। और यह स्थापना कब हुई है? 2015 में इसका मान्यता प्राप्त हो गई है। और इसमें 400 कितना 400 किलोवाट का सौर ऊर्जा प्रणाली संयंत्र इसमें शुरू किया गया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। वसी पदार्थ ज्यादा खाने से क्या चीज होता है, क्या नुकसान करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मोटापा बढ़ता है। वसी जिसमें वसा ज्यादा पाया जाता है उसको खाने से मोटापा बढ़ता है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा है? तो मुख्य कारक आपको बताना है कौन था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 औद्योगिकीकरण। क्या? औद्योगिकीकरण मुख्य कारक था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। सामान्य व्यक्ति का औसत बौद्धिक स्तर, जिसको हम IQ बोलते हैं, कितना होता है, कितना होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 90 से 110 IQ स्तर सामान्य व्यक्ति का होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। केचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? श्वसन अंग जिससे केचुआ सांस लेता है, उस अंग का नाम बताना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा गीली त्वचा। क्या बोलते हैं उसको? गीली त्वचा बोलते हैं। ऑप्शन 3 इसका
सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है, आपको जहां से नहीं गुजरती है उसको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बांग्लादेश की संसद को कहते हैं, बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, जातीय संसद के नाम से उसको जाना जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मार्क इस देश की मुद्रा है, तो जो मार्क होता है किस देश की मुद्रा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, जर्मनी की मुद्रा को हम मार्क बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे भारत की मुद्रा रुपए, तो जर्मनी की मुद्रा मार्क बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला विधायी कौन थी? जो विधायक बोलते हैं और महिला को विधायी बोलते हैं, तो पहली महिला विधायी कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मुथुलक्ष्मी रेड्डी। कौन थी? मुथुलक्ष्मी रेड्डी इनका नाम था, पहली विधायक थी। और इन्होंने कब इसका पद ग्रहण किया था? 1927 में मद्रास विधान परिषद में नियुक्त किया गया था इनको। कब? 1927 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का प्रयोग करते हैं? तो आपको बताना है इसका सही जवाब। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा चित्रलिपि। कैसी लिपि? चित्रलिपि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है उस गुण को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा प्रस्वेदन कहा जाता है। इसके अंतर्गत कोई भी पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्यवाही से संबंधित है ऑपरेशन ब्लू स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रम्मन यह इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है। तो रम्मन जो होता है किस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, उत्तराखंड का। कहाँ का? उत्तराखंड का यह माना जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में पहली रेलवे टर्मिनल्स जो है कौन सी थी? तो पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा बोरोबंदर। कौन सी? बोरोबंदर थी। अब चलते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 40 क्वेश्चन जो कि जीके और जीएस से संबंधित थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ डेली शाम को 7 बजे ऐसे ही वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होता रहता है जो आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखें।